हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इस चैप्टर की जो वीडियो है जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्क्राइब कर रखा है एसेक्सुअल ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद फिर मैंने वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है। तो इन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो आप रिवाइज़ कर सकते हो वहाँ से जाके। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आइए जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफ़ी हद तक इन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं होता और हमें ये पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम। तो डेफिनेशन के अंदर क्या बता रखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स व्हेन द स्पर्म फ्रॉम द मेल पेरेंट फर्टिलाइजेज एन एग फ्रॉम द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग दैट इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। कहने का सिंपल सा मतलब ये है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होता है जब क्या हो, मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स आपस में कंबाइन हो। ठीक है ना, जब मेल और फीमेल आपस में जब इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने की वजह से क्या होता है कि मेल का जो गमीट होता है, मतलब मेल का जो पार्ट होता है, जो स्पर्म सेल्स होते हैं, मेल का स्पर्म सेल्स और फीमेल का जो एग पोर्शन होता है, जब ये आपस में दोनों फ्यूज करते हैं उसके बाद क्या निकलता है, हमारा ऑफस्प्रिंग निकलता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या निकलता है, ऑफस्प्रिंग निकलता है और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है क्या है कि मेल में से स्पर्म पार्टिसिपेट करता है और फीमेल में से एग पार्टिसिपेट करता है, और उसके बाद जब एग और स्पर्म आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद क्या निकलता है, ऑफस्प्रिंग निकलता है। ये ऑफस्प्रिंग जो होता है जेनेटिकली ध्यान रखना है, ये ऑफस्प्रिंग का जेनेटिकली डिफरेंट होता है किससे, अपने पेरेंट्स से। अब पेरेंट्स कौन है, जैसे कि मेल और फीमेल, ये दोनों पेरेंट्स हैं। तो इसके अंदर जो जेनेटिक कैरेक्टर आएगा ऑफस्प्रिंग के अंदर वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा इनके पेरेंट्स से। मतलब जो जेनेटिक कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के अंदर होगा वो ना तो मेल के अंदर होगा ना फीमेल के अंदर होगा, बिल्कुल डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर होगा ऑफस्प्रिंग का। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि हम क्यों करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब हमें ज़रूरत क्या है इसकी। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है कि इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि हम रिप्रोडक्शन इसलिए करते हैं बेसिकली वेरिएशन लाने के लिए। और वेरिएशन लाने के लिए हमने रिप्रोडक्शन करा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो बेसिक जो वेरिएशन लाई जाती है वो किससे लाई जाती है, डीएनए कॉपिंग की वजह से लेके आ जाती है। डीएनए कॉपिंग होती है हमारी बॉडी में। ठीक है ना, जो डीएनए कॉपिंग की वजह से क्या होता है कि कॉपी होते दौरान क्या होता है, कुछ एरर आ जाता है, वो एरर ही क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। तो मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो मैं आपको आई बटन में भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बेसिकली कि मैंने तो बता दिया आपको कि वेरिएशन की वजह से। अब बेसिकली हम ये समझते हैं कि ए सेक्शुअल मोड के अंदर भी हमने रिप्रोडक्शन करी तो वहाँ भी तो वेरिएशन आई होगी। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम मोर वेरिएशन ला सकें। मोर वेरिएशन, आई रिपीट, मोर वेरिएशन प्रोड्यूस करने के लिए हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूज़ करा। ठीक है ना, अब बेसिकली देखो, इससे पहले हमने सेक्सुअल में देखा था जो वेरिएशन आ रही थी ना वो बहुत ही कम आ रही थी, बिल्कुल लो वेरिएशन थी। ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कम थी वेरिएशन। तो इस वेरिएशन को बढ़ाने के लिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज़ करा गया। अब देखो होता क्या है कि जैसे मेल है और ये फीमेल है। अब होगा क्या कि जो मेल पोर्शन है, जैसे कि आप मान के चलो मेल है, तो मेल का अपना एक डीएनए होगा। ठीक है ना, इसका डीएनए होगा ए मान लिया मैंने, और फीमेल का जो डीएनए होगा उसको मैंने मान लिया बी। अब यहाँ पे देखो, जब दो डिफरेंट डीएनए आपस में कंबाइन होंगे तो उसके बाद जो वेरिएशन आएगी वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आएगी। इससे पहले एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या था कि एक ही पेरेंट था, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या था कि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो इस वजह से वहाँ पे वेरिएशन लो आई। जहाँ एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है ना रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाता है, तो वहाँ पे वेरिएशन आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। बट यहाँ पे आप देखो कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। दो पेरेंट्स आने की वजह से क्या होता है, दोनों पेरेंट्स का डीएनए क्या होता है, डिफरेंट होता है। मेल का डीएनए डिफरेंट, फीमेल का डीएनए डिफरेंट। जब दो डिफरेंट डीएनए आपस में कंबाइन होंगे और उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग निकलेगा
उसके अंदर जो वेरिएशन होगी वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगी, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा वेरिएशन होती है कि जो इनका जेनेटिक मटीरियल होता है, जो जेनेटिक मटीरियल होता है ना ऑफस्प्रिंग का, जो बेबी निकल के आता है, वो जेनेटिक मटीरियल मेल और फीमेल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में यहाँ पे दिखाया था, जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, ठीक है ना। जेनेटिकली डिफरेंट होंगे बट आइडेंटिकल होंगे उनके फिजिकल कैरेक्टर्स में, ठीक है ना, जैसे कि बॉडी शेप्स होगी या उनकी आई साइट होगी, उनके हेयर का कलर हो गया, ये सब में, बट जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। अब हम बात करते हैं प्लांट्स के अंदर। जैसे कि हमने ए सेक्सुअल मोड के अंदर भी हमने 2 पार्ट पढ़े थे कि पहले हमने एनिमल्स के बारे में बात करी थी ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, फिर हमने प्लांट्स के अंदर बात करी थी। प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू करा जाता है, और बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर ऐसे प्लांट्स को रिप्रोड्यूस करा जाता है जिनके पास सीड्स नहीं होते। अब यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम देख रहे हैं, सबसे पहले हम फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर देखेंगे, उसके बाद हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में भी है यही चीज़। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ किसके अंदर होती है, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर करी जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि एक फ्लावर है, तो देखो बेसिकली जो रिप्रोडक्शन, देखो जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ना वो 2 तरह के होते हैं, एक तो यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और एक होते हैं बाइसेक्सुअल, ठीक है। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और एक होते हैं बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल के अंदर वो आते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट हो, मतलब या मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट हो। ऐसे प्लांट, ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनके अंदर सिर्फ या मेल प्लांट या मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो, उसको हम यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट वो कहलाते हैं जिनके अंदर मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट होते हैं, ठीक है ना। मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, बोथ पार्ट होते हैं, उनको हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहलाते हैं। यूनिसेक्सुअल प्लांट के जैसे कि आ गया पपाया, ठीक है ना, ये आपका आ गया पपाया आ गया, यहाँ पे आपका वाटरमेलन आ गया, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल में 2 पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। तो बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है हिबिस्कस और मस्टर्ड, ये बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट का ये आपके पास एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये फिगर के अंदर आप देख पा रहे हो, जैसे कि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो इस फ्लावरिंग पार्ट के अंदर 2 पार्ट हैं, एक तो मेल पार्ट है और एक फीमेल पार्ट है। यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे यहाँ पे, तो इसके अंदर आप यहाँ पे देखो, फीमेल पार्ट जो है यहाँ पे, उसको हम पिस्टल कहते हैं, कहते हैं पिस्टल कहते हैं। और पिस्टल के अंदर 3 कंपोनेंट आता है, स्टिग्मा, स्टाइली एंड ओवरी। और जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टैमेन, मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टैमेन कहते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे कि स्टैमेन के अंदर 2 पोर्शन आते हैं, एंथर आता है और फिलामेंट आता है। पेटल्स मतलब होती हैं पत्तियाँ, ठीक है ना, आपने देखी होंगी ना वो पंखुड़ी, पत्तियाँ नहीं सॉरी पंखुड़ियाँ, आप देखिए ना फूल की पत्तियाँ नहीं होती, मतलब जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, जो फूल होता है, फूल की पंखुड़ियाँ जो होती हैं उसको पेटल्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पिस्टल के अंदर स्टिग्मा है, स्टाइली है, ओवरी है। तो देख रहे हो आप स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा देखो ऊपर वाला पार्ट है, उसके बाद स्टाइली एक ट्यूब है, फिर उसके अंदर ओवरी पार्ट है, फिर एंथर है, फिर फिलामेंट है। इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा आगे चल के, ठीक है ना। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि ये एंथर पोर्शन है, ठीक है ना, इसी के पास क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं इसके पास, पॉलन ग्रेन्स, ठीक है ना। अक्सर आपने ये चीज़ देखी होगी कि जब आपने किसी बाई चांस मान के चलो कभी आप बगीचे में गए होंगे या फिर बाग में गए होंगे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो कभी आपने उनको फ्लावरिंग प्लांट्स को हाथ लगाया होगा, तो हाथ लगाने पे आपके हाथों पे ना क्या आ गया होगा, येलोइश कलर का पाउडर आ गया होगा आपके हाथ में, येलोइश पाउडर आ गया होगा, ठीक है ना। अब जो येलोइश पाउडर होता है ना आपके हाथ में, उसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, उसे क्या कहते हैं हम, पॉलन ग्रेन कहते हैं, जो कि स्टेमन के पास होता है। किसके पास होता है, स्टेमन के पास। स्टेमन में क्या होता है, एंथर होता है, ये एंथर वाला पोर्शन होता है ना, यहीं पे होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। अब होता क्या है कि देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि मेल और फीमेल आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया हो। तो जैसे कि हम जानते हैं, तो मैंने आपको बताया जैसे कि मेल और फीमेल जो होते हैं, जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे जैसे कि मेल का जो
पार्ट है वो कौन कौन सा पार्ट आएगा यहाँ से, पॉलन ग्रेन आएगा, ठीक है ना। ये जो पॉलन ग्रेन होता है ना, ये पॉलन ग्रेन क्या करता है, फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टक हो जाता है। क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन क्या होता है, फीमेल के स्टिग्मा पे स्टक हो जाता है। स्टक होने के बाद सारा प्रोसेस होता है उसके बाद। अब वो प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, जैसे कि ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये फिगर देख रहे हो, ये फीमेल पार्ट है, ठीक है ना, ये क्या है, फीमेल पोर्शन है, ये फीमेल पार्ट है। हुआ कुछ ये कि जैसे मान के चलो भाई, मैंने आपको बताया कि मेल का पोर्शन क्या था, पॉलन ग्रेन था, ठीक है ना, ये पॉलन ग्रेन था यहाँ पे। अब हुआ क्या कि पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही बैठेगा ना पॉलन ग्रेन, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ना एक ट्यूब जनरेट हो जाएगी। देख रहे हो ये ट्यूब, ये ट्यूब देख रहे हो ये, ठीक है ना, ये जैसे आपको दिख रही होगी यहाँ पे एक ट्यूब है। तो बेसिकली जैसे ही पॉलन ग्रेन इसके ऊपर स्टक होगा, मतलब बैठेगा, उसके ऊपर एक क्या जनरेट कर देगा, एक ट्यूब जनरेट कर देगा, इसको हम कहेंगे पॉलन ट्यूब कहेंगे, ठीक है ना, ये रही पॉलन ट्यूब। अब उसके बाद क्या हो रहा है, पॉलन ट्यूब जैसे ही जनरेट होगी, कहाँ से कहाँ को कनेक्ट हो जाएगी, ये कनेक्ट हो जाएगी ओव्यूल से। ये है ओव्यूल, इसे हम कहते हैं ओव्यूल। ये ट्यूब सीधा ओव्यूल से कनेक्ट हो जाएगी। अब ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर है फीमेल का पार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कहते हैं हम फीमेल जर्म सेल्स, ठीक है ना, फीमेल जर्म सेल्स होता है। अब जो पॉलन ग्रेन जो इसके ऊपर बैठा है स्टिग्मा के ऊपर, वो क्या रिलीज़ करता है, अपना मेल जर्म सेल्स रिलीज़ करता है। जैसे ही मेल जर्म सेल रिलीज़ करेगा, ये ट्रैवल करते 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 कहाँ को चला जाएगा, ओव्यूल के अंदर चला जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही ओव्यूल के अंदर जाएगा तो एग और जो ये है हमारा जो मेल जर्म सेल है, ये मेल जर्म सेल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा भाई, कंबाइन होने के बाद हमारा बनेगा फ्रूट बनेगा। अब भी सर आप बोलोगे यार सर ये कैसे हुआ, मतलब फ्रूट कैसे बनेगा ये, तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जैसे मान के चलो कि आपको पता है कि जब देखो मैंने आपको पहले बताया था कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, होता क्या है कि मेल और फीमेल पोर्शन, जब मेल और फीमेल पार्ट आपस में कंबाइन होता है तो उसको प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान होता क्या है कि सबसे पहले जब मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, वो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट होती है किसकी होती है, वो एम्ब्रॉय की होती है, ठीक है ना। फिर किसकी होती है, फीटस की होती है। फिर आपके पास मिलता है इन्फेंट आपको। यही प्रोसीजर होता है कुछ, यहाँ भी सेम टू सेम यही प्रोसीजर होगा। सबसे पहले बनेगा जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद जैसे कि मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल कंबाइन होंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट बनने के बाद फिर एम्ब्रॉय बनेगा। एम्ब्रॉय बनने के बाद इसकी जगह क्या बन जाएगा, सीधा फ्रूट बन जाएगा इसके बाद, ठीक है ना, क्या बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट ये है कि जैसे मान के चलो कि देखो जब जाइगोट से एम्ब्रॉय बनेगा तो लिटरली कौन डेवलप होगा, यहाँ पे सिंपल ओव्यूल डेवलप होगा, ओवरी डेवलप नहीं होगा। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब जाइगोट और एम्ब्रॉय, मतलब जब जाइगोट से एम्ब्रॉय बन जाएगा तो किसके अंदर डेवलपमेंट आएगी, सबसे पहले ओव्यूल के अंदर डेवलपमेंट आएगी। देखो जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल जो है अपने आसपास एक टफ कोटिंग जनरेट कर देगा, एक टफ कोटिंग जनरेट कर देगा। इस टफ कोटिंग की वजह से होगा ये कि ये क्या बन जाएगा, ओव्यूल क्या बन जाएगा, फिर बाद में सीड बन जाएगा। अब सीड क्या होता है आपको पता है, सीड जो होता है आने वाली जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। तो सीड क्या करता है, फ्यूचर जनरेशन को क्रिएट करने के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है ना, फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो बेसिकली हुआ क्या कि ओव्यूल डेवलप हुआ किसमें, सीड में डेवलप होगा। कैसे, उसके अराउंड टफ कोटिंग आ गई। उसके बाद क्या होता है कि जब टफ कोटिंग बन के सीड बन जाता है, उसके बाद किसकी डेवलपमेंट होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होती है ओवरी की। और ओवरी क्या बन जाता है, ओवरी बन जाता है हमारा फ्रूट। पक के क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। जब एक कंप्लीट फ्रूट बन जाता है तो फ्रूट बनने के बाद क्या होता है, इसके आसपास के जितने भी पार्ट्स होते हैं, इसके स्टैमेन, स्टिग्मा और ये पत्तियां इसकी और जो ये पंखुड़ियाँ होती हैं, ये सब क्या होने लग जाती है, झड़ने लग जाती हैं। और झड़ने के बाद हमारा जो फ्रूट होता है वो पेड़ के ऊपर आपको इजीली आइडेंटिफाइबल हो जाता है कि भाई ये फ्रूट पक चुका है। क्योंकि उसके जब वो पक जाता है ना फ्रूट, तो फ्रूट का साइज़ बढ़ जाता है। देखो पहले ओवरी का साइज़ छोटा होता है,
जैसे फ्रूट मतलब ये फ्रूट में डेवलप होना शुरू होता है, फ्रूट ग्रो होना शुरू होता है, तो उसका साइज़ बढ़ जाता है। साइज़ बढ़ने की वजह से क्या होता है कि फ्लावरिंग प्लांट में जो जो पार्ट्स होते हैं इसके, वो सारे टूट के गिरने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है इसके अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब इसके अंदर ना लास्ट चीज़ तुम्हें बतानी है वो है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब हम इसमें देखते हैं लास्ट जो पार्ट है इसका रह रहा है, वो रह रहा है आपको बताना कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है ना, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो पहले हम जान लेते हैं सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ किसके अंदर होता है, बाइसेक्सुअल प्लांट्स के अंदर होता है सेल्फ पॉलिनेशन। तो होता क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन में देखो, पॉलिनेशन कहते किसके हैं, सिंपल सी इतनी सी बात है। पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन उसे कहा जाता है कि जब पॉलन ग्रेन क्या होता है कि मेल पार्ट से रिलीज होके फीमेल पार्ट की तरफ जाता है उसके स्टिग्मा के ऊपर, उसे हम कहते हैं, सिंपल सी बात है, पॉलिनेशन कहते हैं। तो ठीक है, पॉलिनेशन की सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है, तो हम सिंपल सी डेफिनेशन ये देंगे पॉलिनेशन की, द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है ना। मतलब एंथर से कहाँ जा रहा है, वो स्टिग्मा की तरफ जा रहा है पॉलन ग्रेन, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। अब सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि एक ही फ्लावर के जब दो पार्ट्स, जैसे कि बाइसेक्सुअल में क्या होता है, मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। तो जब एक ही प्लांट के दोनों पार्ट्स यूज़ हो रहे हो, मतलब एक ही फ्लावरिंग प्लांट के दोनों पार्ट्स यूज़ हो रहे हो, तो मेल भी पार्ट हो और फीमेल भी पार्ट हो, और मेल पोर्शन से फीमेल पोर्शन को पार्ट जा रहा हो, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब बाइसेक्सुअल जो अब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंट प्लांट्स का यूज़ करा जाता है। किसका यूज़ करा जाता है, डिफरेंट प्लांट्स का, डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स का यूज़ करा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कि एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, एक प्लांट है ए, एक प्लांट है बी, तो ए प्लांट का मेल पार्ट यूज़ होगा और बी प्लांट का क्या यूज़ होगा, फीमेल पोर्शन यूज़ होगा। तो बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक मान के चलो एक डिफरेंट प्लांट है, उसका मेल पार्ट में से एंथर पॉलन ग्रेन आ रहा है और वो बी प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर स्टक हो रहा है, और स्टक होने के बाद वो क्या दे रहा है, फ्रूट दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि एक ही प्लांट का मेल पार्ट भी यूज़ होता है और फीमेल पार्ट भी यूज़ होता है, जो बाइसेक्सुअल प्लांट में होता है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, डिफरेंट प्लांट्स का हम यूज़ करते हैं, मतलब डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि प्लांट ए का मेल पार्ट और प्लांट बी का फीमेल पार्ट। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।